Hello everyone and welcome to the All India Speed Test discussion number 7. स्टेट स्पीड टेस्ट जो है उसमें आते हैं इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चंस. हमने लास्ट टेस्ट भी अच्छे से बहुत अच्छे से हमने उसका एनालिसिस किया था. ऐसे ही हम इसका भी एनालिसिस करेंगे. लास्ट वाली एसटी में आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था. इस बार की एसटी में नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है 2-3 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, समटाइम्स क्लोज टेस्ट भी आ जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ पे क्या है, आपको अच्छे से ये पूरा पैसेज पढ़ना है. मतलब छोटा सा पैसेज है जिसमें 2 ब्लैंक्स हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो लिखा है इन अ मूव द रॉबर्स चोज देयर नेक्स्ट प्लेस. रॉबर्स मतलब जो चोर होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने अपनी अगली जगह जो चोरी के लिए चुनी ऑफ अटैक ओवर 255 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकेशंस. मतलब कम से कम जहां पे उन्होंने पहले चोरी करी थी उससे 255 किलोमीटर की दूरी पर वो चोरी अब दोबारा करेंगे. इन देवास, जो कहां पे है वो सिचुएशन, देवा में जो टारगेट की गई. तो जब हम राइटियस की बात करेंगे, पहला जो ऑप्शन है राइटियस मतलब होता है जो चीज मॉरली राइट होती है. मॉरली राइट. तो देखो यहाँ पे राइट तो कोई चीज है नहीं, चोरी करने की बात हो रही, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया. नोबल यानी कि कोई चीज जो काइंड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया. लेकिन अगर हम श्रीउड की बात करें तो श्रीउड का मतलब क्या होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट मूव एक होता है ना. कहते हैं ना कि एक इंटेलिजेंट मूव है कि भैया अब चोरी कम से कम 250-300 किलोमीटर की दूरी पे ही करो वरना पकड़े जाएंगे. तो वो जो लोकेशन थी वो टारगेट की गई. वैनिश हो जाना मतलब एकदम डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना. डिसअपियर हो जाना या गायब हो जाना. तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या फिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि इन अ shrewd move the robbers chose their next place of attack over 255 kilometer away from the locations they had earlier targeted in Devas. right? अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के पार्ट्स दिए हुए हैं. ये सेंटेंस एक पूरा है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. आपको बताना है कि किसमें ग्रामेटिकल एरर है, किस पार्ट में, ये ढूंढना है. क्या लिखा है, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन. इससे पता चला है सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, कि वो बहुत ही एकदम अनट्रस्टी पर्सन है, मतलब जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता. दैट नो वन विल बिलीविंग हिम. नो वन विल बिलीविंग, विल इज ऑलवेज फॉलोड बाय बच्चे V1. कभी भी ना ING ना कभी भी ED फॉर्म, ये नहीं आता. तो विल बिलीव सिर्फ होगा यहाँ पे. देखो रूल्स याद रखे रहोगे तो आसानी हो जाएगी. तो एरर हमें इस पार्ट में मिली और ये पार्ट हमें दिया A में, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, A. नेक्स्ट देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग वाला सिस्टम है पूरा. किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, पोजेशन मतलब ओनिंग समथिंग, अधिकार, जेलस कि आप किसी से जलन खा रहे हैं. सस्पिशियस, स्पेलिंग यहीं पे रॉन्ग हो गई ना, क्योंकि सस्पिशियस में PE नहीं होता है, क्या होता है, PI. सस्पिशियस मतलब कोई चीज जो मिस्ट्री है. लग्जूरियस मतलब कोई चीज बहुत आराम से अपना जीवन आप बता रहे हैं, लग्जरी में सारी फैसिलिटीज के साथ. तो यहाँ पे जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, क्लैमर. क्लैमर वर्ड है, इसका बताना क्या है, एंटेनिम यानी कि अपोजिट इसका क्या हो सकता है. तो पहले तो जानो क्लैमर क्या होता है. क्लैमर क्या होता है, एक कंफ्यूज्ड और बहुत लाउड नॉइज होती है. लाउड एंड कंफ्यूज्ड वॉइस, इतना ज्यादा शोर शराबा है ना. तो कोई चीज अगर एकदम शांत होगी तो क्वाइट, काम, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे कि एंटोनिम हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम. कॉम्प्लायंट, किसी चीज से अगर आप कॉम्प्लायंट है तो यानी कि जैसे कंप्लेंट नहीं करते हैं, कंप्लेन वो करना. बैबल का मतलब क्या होता है, अगर हम बैबल की बात करेंगे तो व्हेन यू टॉक फुलिशली, एकदम बेवकूफी भरी बातें करना, टॉक फुलिशली. डेंजर यानी कि खतरा, थ्रेट, डेंजर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट, एट लॉगर हेड्स, ये एक इडियम है, मुहावरा है. इसका मतलब क्या होता है, तो अगर कोई भी जैसे बोलते हैं ना, इफ 2 or more people at loggerheads are at loggerheads,
कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग या कोई ग्रुप लॉगर हेड्स में, इसका मतलब आप एक दूसरे के ओपिनियन से अग्री नहीं हो रहे हैं, मतलब एट लॉगर हेड्स विद डिफरेंट ओपिनियंस, है ना। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, व्हेन यू डिसअग्री विद समवन और समथिंग, किसी चीज में या किसी से डिसअग्री होना इज एट लॉगर हेड्स। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, कहते हैं ना एक काइंड हार्ट है, एक सॉफ्ट स्पॉट है मेरे हार्ट में तुम्हारे लिए, मतलब एक पॉजिटिव। तो अगर किसी के लिए या किसी चीज के लिए यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट, तो यू फील अ ग्रेट डील, और कह सकते हैं अफेक्शन फॉर देम, या यू हैव अ ग्रेट लाइकिंग फॉर देम। तो आर्ग्यूमेंट तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऑब्वियसली व्हेन यू लाइक समवन अ लॉट, यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन। नेक्स्ट क्या है, आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये अंडरलाइन पार्ट है, अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है तो इनमें से कोई होगी, और अगर ये करेक्ट है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आई एम वॉचिंग अ मूवी व्हेन माय मदर केम इनटू द रूम, जब उसकी मदर आई, तो सेंटेंस देखो ये रिलेटेड किससे है, ये जो इंसिडेंट है ये पास्ट टाइम का है कि नहीं है, कि जब उसकी मम्मी आई तो वो मूवी देख रहा था या देख रही हूं, तो यहाँ पे एम ना होकर के पास्ट के अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा, और इसको करेक्ट करेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, राइट। नेक्स्ट, रिकोनाइटर, रिकोनाइटर क्या वर्ड का मीनिंग होता है, इसका सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग क्या होगा। रिकोनाइटर एक्चुअली इट मेक्स अ मिलिट्री ऑब्जर्वेशन किसी भी रीजन का, है ना, मिलिट्री जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके किसी भी रीजन का हम बोलते हैं रिकोनाइटर। तो ग्लांस, डिस्क्लेम या इंस्पेक्ट, ऑब्वियसली किसी चीज का इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो होता है रिकोनाइटर, क्योंकि ओवरलुक मतलब इग्नोर करना या निग्लेक्ट कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है पैसिव में, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो रूल देखो क्या होता है, सेंटेंस कैसा दिख रहा है, इंपेरेटिव जैसा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल रूल फॉलो करता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 V5 मतलब S या ES वाली वर्ब, ठीक है। वन एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट से एक बेटर बिहेवियर की उम्मीद रखता है हर कोई, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि बेटर बिहेवियर, और ये है वर्ब, और ये है सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट क्वेश्चन, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी एप्रोप्रिएट, जो पोस्ट कभी भी कोई भी चीज दीवार पर चिपकाई जाती है तो ऑन दी वॉल होता है या ओवर दी वॉल होता है, तो प्रीपोजिशन की एरर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन दी वॉल, तो कौन सा एरर वाला पार्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, हेंस द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल, बहुत छोटा सा डिस्कशन था और बहुत अच्छे से हमने किया। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ST में।